नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों गेंदा के ऊपर वीडियो। और गेंदा का एक स्पेशल वैरायटी, इसका नाम है इनका। बहुत सारे लोग जानते होंगे गेंदा का बहुत सारा वैरायटी आता है और सबसे जो बड़ा फूल देता है दोस्तों, यही वाला इनका होता है। मेरे चैनल में दोस्तों 1000 के ऊपर वीडियो है, लेकिन इनका के ऊपर बहुत कम है। तो मैं सोचा इस साल 2 इनका ट्रायल किया जाए और दोनों में देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और इसमें मैं क्या डाला और इसका देखभाल कैसे किया, इसके बारे में ये वीडियो है दोस्तों। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बिगिनर्स हैं और कम मेहनत में बढ़िया फूल चाहते हैं तो गेंदा की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। गेंदा का फूल और सीडलिंग से फूल आने में दोस्तों टाइम लगता है आपका 50 से 60 दिन। और बहुत सुंदर फूल देता है और इसका देखिए पेटल बहुत हैवी रहता है, इसीलिए देखने में बहुत मजा आता है। और फूल इसका खिला हुआ दोस्तों करीब 8-10 दिन हो गया है और भी आगे चलेगा, ये करीब 15 दिन के करीब। मेन बात है बारिश नहीं होना चाहिए, बारिश होने पर ये फूल खराब हो जाता है क्योंकि फूल का वजन ज्यादा होता है और अंदर का पोर्शन दोस्तों आपका ये रहता है, नाजुक रहता है और गैप रहता है उसमें, तो टूटने का खतरा रहता है। तो अगर नीचे आप लगाए हैं तो बारिश आने पर दोस्तों गेंदा बहुत नुकसान करता है। लेकिन अगर आप गमले में लगाए हैं तो उसे छुपा भी सकते हैं या फिर ऐसे एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे आपका बारिश से ना गिरे। तो अभी बारिश का खतरा तो चला गया है और विंटर में दोस्तों सबसे मेन अट्रैक्शन रहता है आपका सेवंती और ये गेंदा। पे देख सकते हैं आप, 2 कलर एक गमले में मैं लगाया हूँ और एक है आपका ऑरेंज और एक है आपका येलो। तो दोनों ही कमाल का है दोस्तों। और फूल का शेप देख सकते हैं आप, फूल का शेप देखिए बहुत जबरदस्त है। और इसे मैं 10-15 दिन से नहीं था तो कुछ भी इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर भी नहीं दिया हूँ दोस्तों। जब मैं तमिलनाडु से लौटा तो देखा मैं ये फूल खिला हुआ है। तो इसका स्टार्टिंग केयर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। नर्सरी में दोस्तों बहुत आसानी से मिल जाता है ऑल इंडिया कहीं भी इनका का आपका सीडलिंग सब। नहीं तो आप ऑनलाइन सीड भी मिलता है, उसे खरीद के आप डाल सकते हैं। अगर वो आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं दोस्तों, झंझट अगर नहीं चाहते हैं तो। इसका प्राइस रहता है 4-5 रुपया, ज्यादा कॉस्टली रहता नहीं है। 2-4 पत्ता ही बस निकला हुआ रहता है, इतना छोटा छोटा प्लांट सब मिलता है दोस्तों। तो उसको आप लेके आइए और लाने के बाद दोस्तों उसको छोटे से गमले में लगाइए, आपका करीब 4 इंच के गमले में लगाइए और बालू मिट्टी और गोबर का खाद दे के उसको स्टार्टिंग लगाना पड़ता है। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए दोस्तों, उसके बाद उसको मिट्टी के साथ ही बड़े गमले में शिफ्ट किया जाता है। और मेरा देखिए ये जो पॉटिंग मिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉटिंग मिक्स अगर आपका बहुत बढ़िया है तो गेंदा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके लिए पॉटिंग मिक्स क्या लेना चाहिए दोस्तों, पॉटिंग मिक्स लीजिए आप 40% के करीब लीजिए सैंडी सॉइल। आपका हार्ड सॉइल नहीं रहना चाहिए दोस्तों। गेंदा का रूट बहुत सॉफ्ट रहता है और रूट ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो 40% लीजिए सैंडी सॉइल, उसमें 30% आप मिलाइए आपका वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर का खाद, और 30% जो है दोस्तों राइस हस्क, जो धान का छिलका आता है, उसे मिलाइए। ऑर्गेनिक चीज रहना चाहिए और गेंदा का रूट में मॉइस्चर रहना चाहिए दोस्तों, तो अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो उसको आप मिला के अच्छे से पॉट में फिल कीजिए और उसमें लगा दीजिए दोस्तों। गेंदा जो आप 4 इंच में लगाए थे उसको शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है और रूट इसका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रूट लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो पानी का आपका मेंटेन करना पड़ेगा। और सेकंड है आपका धूप दोस्तों। इसे सन लविंग प्लांट है तो फुल सनलाइट में रखिए इसे। सुबह का 7 बजे से लेके दोपहर 1-2 बजे तक अगर सनलाइट मिल जाए तो काफी है दोस्तों। ऐसे में ये डिजीज फ्री रहता है और जल्दी जल्दी इसका ग्रोथ आता है। स्टार्टिंग फर्टिलाइजर क्या देना चाहिए दोस्तों, डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी आता है, डीएपी और मस्टर्ड केक लिक्विड। मस्टर्ड केक लिक्विड को 3 दिन भिगो दीजिए, उसमें से बदबू आने लगेगा, फिर उसी लिक्विड को आप डालिए और उसमें दोस्तों आप 1 चम्मच डीएपी डाल दीजिएगा जब आप देते हैं। और उसी लिक्विड को आप जितना भी आपका गुलदावड़ी है या मेरीगोल्ड है सब में दे सकते हैं दोस्तों। लिक्विड आपका पतला रहना चाहिए और लिक्विड डालने के बाद गमले में सनलाइट गिरना चाहिए दोस्तों। गमला में दोस्तों स्पाइडर माइट्स और एफिड्स ये सब लगते हैं, तो इसे क्या करना चाहिए, आप इमिडाक्लोरोपिड आता है कॉन्फिडर, कॉन्फिडर को स्प्रे करना चाहिए हर 7 दिन में एक बार लाइट डोज। और आपका काका आता है, काका भी एक पीजीआर और इंसेक्टिसाइड जैसा काम करता है। तो काका और कॉन्फिडर ये दोनों ही मैं यूज किया हूँ और कुछ भी नहीं यूज किया हूँ दोस्तों। और इसे गुलाब से थोड़ा आप दूर रखिएगा क्योंकि इसके
पास रखने पर गुलाब पर डिजीज आ सकते हैं दोस्तों, तो इसको एक साइड में रख दीजिए। देखिए मेरा जो है गुड़हल के पास है, तो अभी इसमें सनलाइट नहीं गिर रहा है। देखिए दोपहर का 2 बज गया है, सुबह का सनलाइट इस पर आता है दोस्तों, और ये बहुत अच्छे से देखिए फूल और ग्रोथ भी दिया है। एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, फूल जब आया है, फूल के ऊपर पानी कभी मत डालिएगा, आप गमले में ही पानी दीजिएगा। फूल के अगर ऊपर आप पानी देते हैं तो फूल डैमेज होने का चांस रहता है और फूल का लास्टिंग भी कम हो जाता है दोस्तों। तो आप जब इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो स्पीड भी स्लो करना चाहिए और हल्का हल्का स्प्रे करना चाहिए दोस्तों इंसेक्टिसाइड का। तो अभी देखिए फूल आया हुआ है तो पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी कम नहीं होना चाहिए, गमला ड्राई नहीं होना चाहिए दोस्तों आपका। इन छोटे छोटे बातों का आपको ध्यान रखना होगा। का जो सीडलिंग है दोस्तों मैं लाया था अक्टूबर का 5-6 तारीख में, और अभी देखिए नवंबर का चल रहा है आपका 20-21 तारीख। तो इसको 50 से 60 दिन का टाइम चाहिए, और ठंड जब गिरता है दोस्तों इसमें फूल का साइज और भी अच्छा आता है। मैं जब लाया था थोड़ा गर्मी था, तो अभी आप टाइम भी है लगा सकते हैं दोस्तों। और इसको स्टार्टिंग केयर में बता दिया, उसी लिक्विड को आप हर 12 या 13 दिन में आपको देना है, मस्टर्ड केक लिक्विड और डीएपी। और इसको मेन रहता है दोस्तों, स्टार्टिंग में आप पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग में एक बार ही किया था और इसको केयर नहीं कर पाया, नहीं तो और भी फूल आते दोस्तों, लेकिन फूल का साइज छोटा हो जाता है। जितना ज्यादा पिंचिंग आप करेंगे फूल का साइज छोटा हो जाता है। पिंचिंग एक बार या 2 बार कीजिए तो फूल का साइज भी अच्छा लगेगा आपका, और ब्रांच भी ज्यादा आएगा दोस्तों। जितना ब्रांच इसमें आता है उतना फूल आता है, और फूल बहुत दिन तक लास्टिंग करता है दोस्तों। ये देखिए दोनों फूल आपस में मिले हुए हैं और बहुत अच्छा दिख रहे हैं, आपका ऑरेंज और येलो। तो ये गेंदा के ऊपर छोटा सा वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा और प्लांट आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट करके लिखिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।